दोस्तों, कल रात ठीक 11:09 पर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्किन से बातचीत हुई है। बातचीत का विषय था पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत तक ऊर्जा की सप्लाई को सुरक्षित रखना। पहली नज़र में ये एक सामान्य कूटनीतिक बातचीत लग सकती थी, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई थी। उस समय दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल के टैंकर गुजरते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के कारण इस रास्ते पर खतरा बढ़ गया था और ईरान ने सख्त चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेंगे तो उन्हें रोका जा सकता है या हमला भी किया जा सकता है। दुनिया के कई देशों के जहाज डर के कारण उस रास्ते से गुजरने से बच रहे थे। ऐसे माहौल में अचानक खबर आई कि एक बड़ा तेल टैंकर जो भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहा था, वही खतरनाक रास्ता पार करके सुरक्षित मुंबई बंदरगाह तक पहुंच गया। इस खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जहां कई देशों के जहाज़ों को रोका जा रहा था, वहीं भारत के जहाज़ को सुरक्षित रास्ता मिल गया था। बताया गया कि उस जहाज़ पर भारतीय झंडा लगा था और उसका संचालन भी एक भारतीय कप्तान कर रहा था। इसके बाद जानकारी सामने आई कि ऐसे 2 जहाज़ भारत पहुंच चुके हैं। दुनिया भर के विश्लेषकों ने इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया। सवाल ये उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या है कि ईरान भारत को इस तरह का भरोसा देता है जबकि अमेरिका और यूरोप के साथ उसका संबंध बेहद तनावपूर्ण है। इसका जवाब भारत और ईरान के लंबे संबंध में छिपा है। भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति को संतुलित रखा है। भारत ना तो पूरी तरह अमेरिका के खेमे में गया और ना ही रूस या किसी अन्य शक्ति के पीछे चला। भारत ने हमेशा कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करेगा। यही कारण है कि भारत के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका के साथ भी मजबूत साझेदारी है। ईरान में भारत ने चाबहार पोर्ट के निर्माण में निवेश किया है, जो भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता देता है। इसी भरोसे का असर कई बार दिख चुका है। कुछ समय पहले जब ईरान ने एक जहाज को पकड़ा था जिसमें भारतीय क्रू मेंबर भी थे, तब भारत के विदेश मंत्री की एक फोन कॉल के बाद ईरान ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया था। अब मौजूदा संकट में भी वही भरोसा काम आ रहा है। भारत के लिए तेल लेकर आने वाले जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देना इसी भरोसे का परिणाम माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यह खबर सामने आई तो दक्षिण एशिया के कई छोटे देशों की नज़र भी भारत पर टिक गई। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों ने भारत से मदद की अपील की। इन देशों ने कहा कि अगर क्षेत्र में तेल की सप्लाई बाधित होती है तो उनकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा और भारत अगर उन्हें पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध करा सके तो उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। भारत सरकार ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि सबसे पहले भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बताया गया कि बांग्लादेश को पहले ही 5000 टन डीजल की एक खेप भेजी जा चुकी है। ये वही क्षेत्र है जहां कुछ साल पहले चीन ने भारी निवेश और कर्ज देकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन कई देशों को अब ये समझ आने लगा है कि चीन की कर्ज नीति लंबे समय में उन्हें आर्थिक संकट में डाल सकती है। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब श्रीलंका आर्थिक संकट में डूब गया था तब चीन ने ज्यादा मदद नहीं की, जबकि भारत ने करीब $4 अरब की सहायता देकर उसे संभलने में मदद की थी। इसी कारण अब दक्षिण एशिया के कई देश भारत को ज्यादा भरोसेमंद साझेदार मानने लगे हैं। भारत की बढ़ती ताकत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान चलाकर 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। तुर्की में आए भूकंप के समय ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने राहत और बचाव दल सबसे पहले भेजे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी भारत ने संतुलित रुख अपनाया और प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से साफ कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। इसी संतुलित नीति के कारण आज भारत दुनिया के कई विरोधी खेमों के बीच संवाद का पुल बन गया है। अमेरिका, रूस, यूरोप, ईरान और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध अलग अलग स्तर पर मजबूत हैं। यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो भारत एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। भारत की नौसेना भी इस समय हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय है ताकि समुद्री व्यापार सुरक्षित रह सके। दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर करता है और अगर समुद्री रास्ते असुरक्षित हो जाएं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत की रणनीति ये है कि वो अपने व्यापार और ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखे और साथ ही अपने पड़ोसी देशों की भी मदद करे। यही कारण है कि आज भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है।
दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मजबूत हुई है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने विभाजित दुनिया को एक मंच पर लाने की कोशिश की और ये संदेश दिया कि वैश्विक समस्याओं का समाधान संवाद और सहयोग से ही संभव है। अब सवाल ये है कि क्या भारत सच में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में कोई भूमिका निभा पाएगा? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत जटिल होती है और हर देश अपने हितों के आधार पर फैसले लेता है। लेकिन इतना जरूर है कि आज दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देख रही है जो किसी एक गुट का हिस्सा बने बिना भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। यही भारत की असली ताकत है, एक ऐसा देश जो सबका दुश्मन बनने के बजाय सबका दोस्त बनने की कोशिश करता है और जब संकट आता है तो समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ता है। यही वजह है कि आज पश्चिम एशिया के संकट के बीच भी कई देशों की नज़र भारत पर टिकी हुई है और दुनिया ये देख रही है कि आने वाले दिनों में भारत इस पूरी स्थिति में क्या भूमिका निभाता है।